अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ दोस्तों के कहने पर जो उर्दू ज़बान की इब्तिदा के बारे में उन्होंने पूछा है कि उर्दू ज़बान की इब्तिदा पर एक थोड़े सा ना बता दें कि उसकी इब्तिदा कैसे हुई थी। तो ये वीडियो खास तौर पर उर्दू ज़बान के इब्तिदा के बारे में मैंने बनाने की कोशिश की है। यानी कि उर्दू ज़बान कोई भी अदब है, कोई भी लिटरेचर है, उसको पढ़ने से पहले वो लिटरेचर की जो लैंग्वेज होती है, जो ज़बान होती है, उसकी इब्तिदा जानना ज़रूरी होती है। तो उर्दू की इब्तिदा के बारे में जो है ना मुख्तलिफ नज़रियात हैं, लेकिन इश्तराक उन सारे नज़रियात का इश्तराक एक ही बात पर है कि बरसगीर पाको हिंद में मुसलमान फातहीन जब आए थे तो उनके मेल जोल से ये निज़ाम ये जो है ना ज़बान वजूद में आई थी। ये तो इश्तराक है उन नज़रियात में, लेकिन उनमें अख्तलाफ ही बहुत ज़्यादा है। यानी कि उर्दू के बारे में ज़्यादा मुस्तनद जो है ना 4 नज़रियात हैं। एक नज़रिया जी हाफिज महमूद शरानी का, जो कि बड़ा मुस्तनद नज़रिया है। उसमें वो कहते हैं कि पंजाब जो है ना, पंजाब से उर्दू शुरू हुई थी। उनका कहना है कि वो सुल्तान महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी, इन्होंने जब पंजाब पर हमला किया, फातेह हुए, वहाँ पे उन्होंने अपने लोग छोड़े। पहले भी वहाँ पे लोग थे मकामी, तो वो लोग और फातेह लोग जो इनकी फ़ौज के में से थे या इनके अपने लोग थे, तो उनके मेल जोल से जो वजूद में नई ज़बान आई थी वो उर्दू ज़बान कहते हैं कि तब की बात है। तो ये तकरीबन दिल्ली से भी 200 साल पहले की बात करते हैं वो, यानी कि दिल्ली के क़याम से 200 साल पहले बात। हाफिज महमूद शरानी कहते हैं पंजाब से। सैयद सलमान नदवी जो का नज़रिया एक, वो कहते हैं कि उर्दू का वजूद जो है ना वो सिंध से हुआ था। सिंध में जब मुसलमानों ने फतह किए थे, मोहम्मद बिन कासम ने सिंध फतह किया, वहाँ पे मकामी लोग थे, मुसलमान फातेह आ गए, उनके मिलाप से जो ज़बान नई वजूद में आई वो उर्दू ज़बान की इब्तदाई शक्ल थी, वही उर्दू ज़बान। तो ये सैयद सलमान नदवी सिंध से कहते हैं। सैयद नसीरुद्दीन हाशमी थे, एक नज़रिया उनका था। तो सैयद नसीरुद्दीन हाशमी कहते हैं जी मुसलमानों के जो दक्कन से है ये उर्दू ज़बान, वो सुराग लगाते हैं ये उर्दू ज़बान का नज़रिया ये दक्कन से हुआ है। उनका कहना है कि हिंदुस्तान में जो मालाबार साहिलों की तरफ से अरब में जो अरब वाले यहाँ पे तजारत करने के लिए आए थे, तो तजारती लोगों और दक्कन वाले लोगों की ज़बान में इख्तलाफ था, तो उन दोनों ने फिर एक वसीला इजहार के लिए एक ज़बान अख्तियार करना चाहिए। तो वो जो ज़बान उन्हें नई वजूद में आई थी वो उर्दू ज़बान थी। एक चौथा नज़रिया है डॉक्टर शौकत सुबज़वारी का उर्दू ज़बान के बारे में। डॉक्टर शौकत सुबज़वारी कहते हैं कि उर्दू ज़बान का वजूद दिल्ली और मेरठ में हुआ था। इनके बाहर से लोग दिल्ली और मेरठ में जब तजारत की गरज से जाते थे, तो वहाँ के लोग और इन दिल्ली और मेरठ के लोगों की ज़बान में इख्तलाफ था, तो दोनों ने जो वसीला इज़हार की ज़बान चुनी थी वो उर्दू ज़बान थी। तो ये थे 4 नज़रियात उर्दू ज़बान के इब्तिदा के। ये चारों नज़रियात में इख्तलाफ है, लेकिन इनमें एक मैंने आपको बताया कि इश्तराक भी है, वो ये कि बरसगीर पाको हिंद में ये ज़बान वजूद में उर्दू की, तो इसलिए मुसलमान इसको अपनी ज़बान समझते हैं। लेकिन हाफिज महमूद शरानी का नज़रिया पंजाब में उर्दू, ये ज़्यादा मुस्तनद इस हवाले से नज़रिया समझा जाता है कि उर्दू का वजूद पंजाब में हुआ था। तो ये उर्दू की ज़बान की इब्तिदा थी जो मैंने आपको छोटे सी वीडियो में बता दी। शुक्रिया।